हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय भी कर रहे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का लाइव विद नेचर में। तो आज मैं दिखा रही हूँ अपने गुलाब के ये पौधे। ये हैं सारे देसी गुलाब के पौधे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इनमें और मन खुश हो रहा है भीनी भीनी खुशबू से। तो देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं। अप्रैल का महीना चल रहा है, इतनी तेज़ गर्मी भी होने लगी है। कितनी सारी कलियां मेरे गुलाब के पौधे पर खिली हुई हैं। ये सिलसिला चल रहा है करीब एक हफ्ते से, बराबर इनमें फूल खिलने शुरू हो चुके हैं और ऐसे ही खिलते रहेंगे, क्योंकि मैं इनका एक सीक्रेट जान गई हूँ कि अगर फूल आपको कंटिन्यू खिलाने हैं अपने गमलों पर तो क्या प्रोसेस करना है, कैसे उनकी केयर करनी है, क्या उनको भोजन देना है, कैसे उनको पानी देना है। ये सारी बातें अगर आपको भी जाननी है, अपने गुलाब के पौधों पर ऐसे ही फूल खिलाने हैं इस गर्मी में, तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। मैं सारे एक एक नोट आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या आपको करना है, और अगर आपने उन सारी बातों को फॉलो कर लिया तो आपके पौधों पर 100% ऐसे ही फूल आएंगे, क्योंकि मैंने ये प्रोसेस अपने पौधों पर किया है और मुझे पता है कि पौधों को क्या पसंद है और किस तरह से उनकी केयर करनी है। आप देखें कि आपने अपने गुलाब के पौधे को किस जगह पर रखा है। अगर ऐसी जगह पर आपने रखा है जहां सुबह से लेकर शाम तक वो धूप में ही रखा है, तो सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे हैं, तभी उसमें कलियां नहीं हो पा रही हैं और ना ही उसमें अच्छे से उसकी ग्रोथ हो पा रही है। तो आपको पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर उसको 5-6 घंटे की धूप मिले। जो दोपहर की बहुत तेज़ वाली धूप होती है वो उस धूप से आपको बचाना है अपने पौधे को। वैसे तो ये एक फुल परमानेंट ये सनलाइट वाला ही पौधा होता है, लेकिन सर्दियों में क्योंकि धूप की किरणें इतनी तेज़ नहीं होती हैं, इसलिए इसको धूप में रखा जाता है विंटर में। तो अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है, आपको सेमी शेडी एरिया में उसको रखना है या फिर ग्रीन नेट के नीचे उसको रखना है, तभी उसकी अच्छे से ग्रोथ होगी। तो सबसे पहला नंबर तो आपको अपनी पौधे की जगह को चेंज करना है। तो दोस्तों, अब दूसरा काम जो आपको करना है वो करना है अपने पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग। जी हाँ, एक होती है हार्ड प्रूनिंग पौधे की और एक होती है सॉफ्ट प्रूनिंग। तो हार्ड प्रूनिंग होती है वो अपन साल में 2 बार करते हैं, एक फरवरी में और एक सितंबर में। तो हार्ड प्रूनिंग होती है अगर आपका पौधा बहुत बड़ा हो गया है, उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए या फिर आपके अपने पॉट के अकॉर्डिंग उसको रखना है। तो जो बहुत अननेसेसरी ब्रांचेस निकल आती हैं उनको डीपली आप कट कर सकते हैं, वो हार्ड प्रूनिंग होती है। और सॉफ्ट प्रूनिंग में दोस्तों क्या है, जितनी भी ओवर पत्तियां हैं उनको कट करना है, सूखी जली हुई पत्तियां हैं उनको रिमूव करना है, विदाउट कली वाली जितनी भी स्टेम है उनको कट करना है। मोटी कोई भी ब्रांच को नहीं कट करना है, पतली छोटी सी बेकार जो टहनियाँ हैं, सूखी हुई टहनियाँ, उन सबको रिमूव कर देना है। और ये प्रोसेस करना है 35 से 40 के दिन के बीच में हर गुलाब के पौधे पर। तभी आप देखेंगे कि कितनी अच्छी ग्रोथ एकदम से शुरू होती है पौधे पर। बहुत अच्छे से नई नई ब्रांचें आने लगेंगे, नए नए सूट्स उसमें निकलने लगेंगे, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। तो ये सॉफ्ट प्रूनिंग हर 35 से 40 दिन के बीच में आपको करनी ही करनी है। तो दोस्तों, फाइनली अब अपने पौधे को रिचार्ज करने के लिए उसको ऐसा टॉनिक देना है आपको, जिससे उसमें बहुत अच्छे से कलियां आएँ और नई नई पत्तियां भी उस पर ग्रोथ करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि उसके लिए एक फर्टिलाइज़र तो हम लोग उसको ऐड कर चुके थे फरवरी में, मिट्टी में दे चुके थे, वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग या जो भी आपने दिया हो उसको दे दिया था। लेकिन मंथली बेस पे आप कौन सा टॉनिक देना है इसको, जिससे इसमें लगातार फूल आते रहें। अब दोस्तों लेना है अपने पौधे के लिए एक सुपर टॉनिक। ये हैं चाय के दाने। यूज़ की हुई चाय की पत्ती का हमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि उसके सारे न्यूट्रिशन निकल जाते हैं। वो हमें मिट्टी में कंपोस्ट के तौर पर उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हमें बहुत ज़्यादा फूल चाहिए और पौधे को बहुत अच्छा पोषण देना है, उस समय हमें प्योर दाने ही लेने हैं। तो 1 टीस्पून का यूज़ किया है मैंने। एक गमले के हिसाब से, जितने भी आपके गमले हों उस हिसाब से आप ये मेथड अपना सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया है 500 ml पानी और इसको भिगो कर रख दिया है ओवरनाइट के लिए। दोस्तों, इसको बॉयल नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको भिगो कर रखना है रात भर के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही है कि इसको बॉयल नहीं करना है।
अब मैंने छान लिया है सुबह इसको। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही स्ट्रांग ये एक फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। और इसको देना किस तरह है, इसमें आपको मिट्टी में नहीं इसको डालना है, इसमें स्प्रे बॉटल में आपको इस डाल लेना है और स्प्रे बॉटल में डालकर अपने पौधों पर अप्लाई करना है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा गुणों से भरपूर रहता है। मैंने इसका खुद जब यूज़ किया है तब मैंने देखा है कि कितना अच्छा इसका पौधों पर असर होता है, कितना पौधों को पसंद है ये फर्टिलाइज़र। तो इसको देना किस तरह है और कब कब देना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है। दोस्तों बहुत लोगों से सुना है कि चाय का यूज अपने पौधों पर करना अच्छा है, लेकिन कैसे देना है और कब देना है, तो ये सारा आपको देना है अपनी पत्तियों पर। जो उसके नए नए सूट्स ऊपर आ रहे होते हैं, जो जहाँ पर नई कलियाँ खिलने वाली होती हैं, उस जगह पर आपको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को छिड़कना है। हर कलियों पर, हर जो नई नई ब्रांच जहाँ से सूट निकलने वाले हैं, उस जगह पर आपको इसको डालना है। और ये मेथड आपको अपनाना कब तक है, हर चौथे दिन में इसको आप देंगे। अगर आपने एक बार दे दिया, हफ्ते में एक बार दे दिया, तो इससे पौधे में बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं आएगी, उसमें बहुत अच्छी जो गर्मियों में उसको अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं आपको पौधे पर मिल पाएगा। तो इसके लिए हर चौथे दिन पर आपको इसको देना है। तो दोस्तों जो दूसरा पोषण अपने पौधों को देना है आपको इस गर्मी में, तो वो है ये ऑनियन के छिलके। इतने ज़्यादा खनिज तत्वों से भरपूर रहते हैं, जो पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए गर्मियों के हिसाब से, वो सारा इसमें आपको मिलेगा। मैंने जब खुद अप्लाई किया है इन चीज़ों को और खुद इसका रिजल्ट देखा है, तब मैं आपको एकदम श्योर होके बोलती हूँ कि आप इस गर्मी कुछ भी अपने पौधों पर अप्लाई मत कीजिए, बस सिर्फ इन 2 चीज़ों का ही आप यूज़ कीजिएगा और देखना कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। तो मैं सिर्फ यही 2 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ 20 दिन से लगातार, और 25 दिन के बाद, 26 दिन के बाद से रिजल्ट आना भी शुरू हो चुका है, जो आप लोगों के सामने है। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ इन पर शुरू हो चुकी थी और नई नई सूट्स निकलने शुरू हो गए, नई नई कलियाँ खिलनी शुरू हो गई, बहुत हर पौधे पर बहुत सारी कलियाँ आनी शुरू हो गई। और हर चौथे दिन पर मैंने इसको अप्लाई किया है। ये नहीं है कि आपको हफ्ते में एक बार दे देना है, हर चौथे दिन आपको ये फर्टिलाइज़र ऐड ही करना है, पत्तियों पर छिड़कना है, मिट्टी में डालना है। और देखिए आप कितना अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है, हर ब्रांच पर कलियां ही कलियां खिली हैं। और ये है आज का ताज़ा अपडेट, कितने सारे फूल खिले हैं, मेरी मेहनत रंग लाई है। और बहुत ही इजी तरीका है, कोई भी बाहर से आपको फर्टिलाइज़र नहीं लाना है, कोई भी झंझट नहीं करना है, बस सिर्फ रात भर के लिए भिगो कर रखना है और सुबह आपको अप्लाई कर देना है। हर चौथे दिन में अगर आप ये डालेंगे तो देखेंगे इस गर्मी फूल ही फूल खिले रहेंगे, और हर 35 से 40 दिन के बीच में आपको अपने पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। बस ये 2-3 काम आपको करने हैं और फूल आपके कंटिन्यू खिले रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे ही अपने 1-2 और पौधे पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो उनका भी वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने लाऊंगी। तो तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों।